शहर में एक नए बैनर, नए पोस्टर और कमाने यहाँ पर दिखी है हमें। जो ईरान के सुप्रीम लीडर है खुमैनी, इनकी तस्वीरें जो लगी हुई है, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो है आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल लगे बोल के ऐसा नहीं है, ये पोस्टर कई ज़माने से लगते आ रहे हैं। क्योंकि आज फिल वक्त जो है ताज़े में ईरान और इसराइल की जंग हुई, उसकी वजह से उनकी तस्वीर सामने आई। तो बोले वो हमारे रहनुमा है, मज़हब के, शिया मज़हब के रहनुमा है वो। और इसके पहले आयतुल्लाह खुमैनी थे, उसके पहले खुमैनी साहब थे, और उसके बाद में तो उनकी जो भी उनके वो रहते, हमारे जो धर्मगुरु रहते, मतलब क़ायद रहते, हमारे शियाओं के जो क़ायद रहते, तो उनकी तस्वीर हम हमेशा लगाते, उनका आदर करते, उनका एहतराम करते, और उनके बताए रास्ते पे हम लोग चलते। जिस तरह की उन्होंने बोलते कि भाई ये ऐसी चीज़ नहीं करना चाहिए, हमारे को हमेशा उनके पास ये संदेशा रहता है कि जिस मुल्क में रहे उसके वफादार बन के रहो, जिस मुल्क में रहे उसके वफादार बन के रहो। हमेशा हम हिंदुस्तान के वफादार हैं। इस तरह की जो पॉलिटिक्स जो भी खेल रहे हैं कि इस साल लगे पोस्टर, ऐसा कुछ भी नहीं। पोस्टर हमारे पास हमेशा लगते हैं। और जैसा अभी एक साहब ने सवाल करे, भाई अभी ये साल ही क्यों लगा रहे, ये साल नहीं लगा रहे, हम हर साल लगाते। आगे बोलिए। तो क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं, और जो उस पे जो मजकूर लिखा हुआ है उस पे क्या मैसेज दिए है आपने? उसके ऊपर हमारे मौलाना ज़्यादा बताएंगे आपको उससे बेहतर। उससे क्या मैं बताता आपको, उन्होंने सिर्फ अच्छाइयाँ लिखे हुए हैं। इमाम हुसैन ने जो जंग लड़ी थी करबला की, उस ताल्लुक से उन्होंने लिखे हुए हैं। और ये है, इन्होंने इतने लिखे हुए, महात्मा गांधी ने भी लिखे हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं, रंगनाथ टैगोर ने लिखे हैं। हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनकी भी हम आदर करते हैं, उनका भी एहतराम करते हैं कि उन्होंने हमारे इमाम हुसैन के बारे में लिखे हैं। इमाम हुसैन ने जो हक़ के लिए जंग लड़ी थी, यजीद जो है उनको बैत करो बोला था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है उसके साथ नहीं जाना चाह रहे थे, उसकी बैत करना पड़े तो मतलब उसके समर्थन में जाना पड़े तो उन्होंने नहीं जाना चाह रहे थे। इसलिए जो है तो ये जंग हुई थी। जंग में जो है तो इनके घर के जो इनके हमारे ख़ानदान के 72 लोग शहीद हुए थे सन 61 हिजरी में। और जब से जो है हम लोग उसका मातम मनाते हैं, और 1 मुहर्रम से लेके तो 8 रबीउल अव्वल तक के 2 महीने 10 दिन हम गम मनाते। तो ये काले कपड़े क्यों पहनते हैं आप लोग? काले कपड़े इसलिए पहनते हैं कि हम निषेध करते हैं उसका, यजीद का निषेध करते हैं। क्या किए थे उन्होंने? यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, उनके साथ जंग लड़ा, उनको 3 दिन तक पानी नहीं दिया, उनके जो तो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर रहम करे। आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बोले कि 6 महीने का मेरा बच्चा है, इसको कम से कम इसकी होठ सूख रहे पानी दे, तो उसको तीर से मारा गया। इसलिए हम अफसोस करते। बाकी शहीद जो रहते वो कभी मरते नहीं, वो तो हमेशा हयात रहते। बस। मेरा नाम एजाज। बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, हम निंदा करते हैं जो गंदी पॉलिटिक्स हो रही है पोस्टर्स को लेके। ये पोस्टर पहली बार नहीं लगा, वहाँ पे आयतुल्लाह खामनई साहब का पोस्टर लगा है। ये कई सालों से लगता है। ये हमारे धर्म गुरु हैं, जैसे आयतुल्लाह सिस्तानी हैं, आयतुल्लाह खुई है, खामनई हैं, ये बड़े बड़े हमारे धार्मिक लीडर्स हैं। हुआ ये कि अभी जो जंग हुई उसके बाद में लोगों में पहचान हुई इनकी, इसकी वजह से ये समझ रहे हैं कि ये साल लगा। ये हर साल लगता है, और ये गैर ये देश के खिलाफ कोई बात नहीं है जो बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए, हमको कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 जो है कि हर इंसान को ये हक है कि वो अपने हिसाब से अपना रिलीजन चुने, अपना धर्म गुरु चुने। हम शिया समुदाय के कुछ बच्चों ने यहाँ पे जो पोस्टर लगाया है, जिसके ऊपर बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत सारा वो हो रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं कि ये गंदी पॉलिटिक्स है। और अगर आपको उसके ऊपर जो मैसेज दिया गया है वो अगर आप पढ़ेंगे, उसमें इमाम हुसैन का जो मकसद है कि उन्होंने क्यों जंग लड़ी थी करबला की, सिर्फ 72 लोग लाखों के लश्कर के सामने क्यों आए, इमाम हुसैन ने जो बताया। देखिए, हर मज़हब के लोग उनको मानते हैं। अगर आप तारीख़ देखेंगे, हिंदुस्तान के जो हुसैनी ब्राह्मण हैं, यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में एक लश्कर गया था इमाम हुसैन की मदद करने के लिए। जो आज भी समझिए दत्त फैमिली जो है, जिसमें सुनील दत्त भी शामिल है, ये हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। ये लोग इमाम हुसैन को मानते हैं, इनका मातम करते हैं। इमाम हुसैन कोई एक ख़ास समुदाय के नहीं है, हर मज़हब व मिल्लत के लोग उनको मानते हैं और उनका आदर करते हैं। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि हिंदुस्तान वो अमन का शहर है। अगर इमाम हुसैन का आप देखेंगे कि उन्होंने जो यजीदी लश्कर से कहा था कि मुझे हिंद की तरफ जाने दीजिए, हिंदुस्तान की तरफ जाने दीजिए। इमाम हुसैन को भी इस ज़मीन हिंद से मोहब्बत थी, तभी उन्होंने कहा था कि मुझे हिंद की तरफ जाना है। और हिंदुस्तान के लोग
चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, इमाम हुसैन का आदर करते हैं, उनका गम मनाते हैं। इस पे मैं अपील करूंगा तमाम लोगों से कि अमन और शांति से कोई पॉलिटिक्स करे बगैर हम इसको लोग करें। भारत देश में रह रहे हैं। जी। ये खमोनी जो है ईरान के सुप्रीम लीडर है, तो ये लगाने का मकसद है क्या और इसकी परमिशन लिए क्या आपने गवर्नमेंट से? देखिए, वो सुप्रीम लीडर ईरान के बाद में है, पहले वो एक मजहब के धर्म गुरु हैं। हम उनको एज ए ईरान के सुप्रीम लीडर बोल के उनकी फोटो नहीं लगाए हैं, उनको हमारे धर्म गुरु मान के हम उनको उनका आदर करते हुए उनकी फोटो लगाए हैं। और दूसरी चीज देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर आप बात करेंगे, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारे लिए पहला वो है। हाँ, उनके लिए हम आदर इसलिए करते हैं, वो हमारे धर्म गुरु हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर होने की वजह से हम उनका आदर नहीं करते, वो एक अलग बात है। मजहबी शक्ल से मजहबी शक्ल से हम उनका आदर करते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हमको कोई लेना देना नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर आप बात करेंगे, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। हमारे लिए ईरान, इराक या सऊदी अरब बाद में आता है, पहले हम हिंदुस्तानी हैं।